नमस्कार मित्रों। आज अपने चैनल अनंत कथा सागर में एक नई कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। दानवीरता के नाम में कर्ण का नाम लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्ण ही केवल दानवीर था। दानवीर कर्ण के समान दानी और भी हुए हैं, और उन्हीं में एक का नाम आता है राजा शिवी। कुशीनगर नाम के एक राज्य में एक शिवी नाम का चक्रवर्ती सम्राट होता था, जो अपनी दयालुता और महानता के कारण बहुत प्रसिद्ध था। उसकी दया के बारे में कहा जाता था कि उसके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, भले ही उसके लिए किसी भी तरह का उसे बलिदान क्यों ना देना पड़े। इसलिए उसकी दयालुता की कहानियां धीरे धीरे स्वर्गलोक में भी पहुंच गईं। अब जब स्वर्गलोक में पहुंच गईं तो इंद्र को भी पता लगा। उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे कैसे है, क्यों ना शिवी की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई और उस योजना में अपने साथ अग्निदेव को भी शामिल किया। अग्निदेव के तैयार होने पर अग्निदेव कबूतर के रूप में आगे भागते भागते उड़ रहे थे, और पीछे खुद इंद्रदेव एक बाज के रूप में उसका शिकार करने के लिए उड़ रहे थे। अग्निदेव कबूतर के रूप में राजा शिवी के दरबार में पहुंचते हैं और राजा शिवी की जांघ पर बैठकर शिवी से निवेदन करते हैं कि राजन, एक बाज मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे शिकार करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, उससे मेरी जान बचा लें। तो कबूतर की बात सुनकर राजा ने कहा, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये बाज जो है तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और कोई बात नहीं, चुपचाप रहो, मैं देखता हूं। अब पीछे पीछे इंद्र भी जो है वो बाज के रूप में वहां पर पहुंच गए और शिवी से बोले, राजन, ये मेरा शिकार है और इसे मारकर मैं अपनी और अपने बच्चों की भूख मिटाऊंगा। तो राजा बोले, मैंने तो कबूतर को वचन दिया है उसके प्राण रक्षा का, इसलिए मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। तब बाज बोला, यदि आप नहीं देते हैं तो मैं और मेरे बच्चे, मेरा परिवार जो है भूख से मर जाएगा। तो क्या करा जाए? तो राजा शिवी भी सोच में पड़ गए, भाई क्या करा जा सकता है। तो राजा शिवी ने उनसे बोला, बाज से, कि भाई ऐसा है कि मैं यदि कबूतर के वजन के बराबर तुम्हें मांस दे दूं तो तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी भी भूख मिट जाएगी। तो बाज तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी, राजन, वो मांस, कबूतर के बराबर का मांस का टुकड़ा आपको अपने शरीर से ही देना पड़ेगा। राजा ने सोच विचार कर निर्णय किया, ठीक है, कोई बात नहीं, कबूतर का वजन ही कितना होता है। उन्होंने एक तराजू दरबार में मंगाया और एक कटार से अपने शरीर का मांस का टुकड़ा काट कर तराजू पर रखा, एक तरफ कबूतर बैठाया, लेकिन वो तराजू का पलड़ा झुका ही नहीं। उन्होंने और मांस का टुकड़ा काटा, तराजू पर रखा, वो भी कम पड़ा। आखिर में राजा शिवी खुद ही तराजू के पलड़े पर बैठ गए और बाज से बोले, ऐसा है कि अब तुम मुझे ही खा लो, वो ही ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। और उनके तराजू के पलड़े पर बैठते ही पलड़ा झुक गया और कबूतर का पलड़ा ऊपर उठ गया। अब राजा शिवी को इस हालत में देखकर इंद्र को दया आई और वो इंद्रदेव खुद प्रकट हो गए। उन्होंने राजा शिवी को आशीर्वाद दिया कि राजन, मैंने तो सिर्फ आपकी कहानियाँ ही सुनी थी, दानवीरता की, दयालुता की, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपको देख लिया। आप बहुत महान और चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप दीर्घायु हो।
रहे। तो ये कहानी थी एक दूसरे ही दानवीर की। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसे सुनिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अगली कहानी के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा।